रम्पेलस्टिल्टस्किन स्टोरी। एक बार एक मिलर था जो गरीब था और उसकी एक सुंदर बेटी थी। जब मिलर काम पर था, अनाज को आटे में बदल रहा था, तो उसे लोगों को विस्मित करने के लिए लंबी लंबी कहानियां सोचना अच्छा लगता था। एक दिन राजा नगर में आया। राजा ने सुना कि मिलर अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। मिलर झूठा दावा करता है कि उसकी बेटी इतनी समझदार है कि वे तिनके को सोने में बदल सकती है। युवती को फिर राजा के महल में ले जाया जाता है। वह उसे चरखा और ढेर सारे पुआल के साथ एक कमरे में बंद कर देता है। उसने उसे आदेश दिया कि वो अगली सुबह तक सभी पुआल को सोने में बदल दे, अन्यथा वह मर जाएगी। उसे पता नहीं था कि तिनके को काटकर सोना कैसे बनाया जाता है। अचानक एक छोटा आदमी दिखाई दिया। उसने मिलर की बेटी से वादा किया कि वह सभी तिनकों को सोने में बदल देगा, लेकिन उसे अपना हार उस अजनबी आदमी को देना होगा। उस आदमी ने अपना काम पूरा किया, हार लिया और चला गया। सभी तिनकों को सोने में बदलते देखने के बावजूद राजा ने फैसला किया कि वह और अधिक चाहता है। वह मिलर की बेटी को चरखा और अधिक तिनकों के साथ दूसरे कक्ष में ले गया। राजा ने फिर से मिलर की बेटी को सभी तिनकों को सोने में बदलने का आदेश दिया। छोटा लड़का एक बार फिर उसे बचाने आया और उसकी अंगूठी के बदले में वह सभी तिनकों को सोने में बदलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह लड़की को यकीन था कि राजा खुश होगा और उसे घर जाने देगा, लेकिन राजा उसे पुआल से भरे सबसे बड़े कमरे में ले गया और कहा, तुम उस तिनके को सुबह तक सोने में बदल देना और अगर तुम सफल हो तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। वह छोटा आदमी तीसरी बार फिर आया, मिलर की बेटी के लिए पुआल को सोने में बदलने की पेशकश की। दूसरी ओर मिलर की बेटी के पास इस बार उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि मिलर की बेटी उसे अपना पहला बच्चा देने के लिए सहमत हो जाती है, तभी छोटा लड़का कार्य करेगा। वह उससे सहमत थी। अगली सुबह तक काम हो चुका था। उसके बाद मिलर की बेटी रानी बनी। 1 साल बाद उसके एक सुंदर बच्चा हुआ और वह छोटे लड़के के बारे में भूल गई। अचानक वह उसके कमरे में आया और वादे के मुताबिक बच्चे की मांग की। रानी चौंक गई। उसने उसे राज्य का सारा धन देने की पेशकश की और कहा कि वह अपने बच्चे को न ले जाए। छोटा लड़का रानी के लिए दुखी हो गया और कहा, यदि 3 दिनों के भीतर तुम्हें मेरा नाम पता चल गया तो तुम अपने बच्चे को रख लोगे। अगले दिन छोटा लड़का आया और उससे उसका नाम पूछा। रानी ने उन सभी नामों को सूचीबद्ध किया जिनसे वे यह परिचित थी, लेकिन दूसरी ओर छोटे आदमी ने कहा, नहीं, ये मेरा नाम नहीं है। रानी ने एक नौकर को पास में रहने वालों के नाम पूछने के लिए भेजा ताकि और भी विषम नामों की सूची तैयार की जा सके। नौकर द्वारा विषम नामों की एक बड़ी सूची बनाई गई थी। दूसरे दिन जब छोटा आदमी आया तो उसने रानी को सूचित किया कि उसका नाम सूची में नहीं है। रानी ने एक बार फिर अपने नौकर को अजीबोगरीब नामों की एक नई सूची तैयार करने के लिए भेजा। नौकर ने एक छोटे आदमी को आग के चारों ओर नाचते और गाते हुए देखा कि उसे एक बच्चा दिया जाएगा, क्योंकि रानी को उसका नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन नहीं मिलेगा क्योंकि वह जंगल के किनारे पर है। नौकर ने जो कुछ देखा वो रानी को बता दिया। जब तीसरे दिन नन्हा आदमी प्रकट हुआ तो रानी ने उसे 2 सामान्य नामों से संबोधित किया। उसने अंत में कहा, आपको रम्पेलस्टिल्टस्किन होना चाहिए। शैतान ने तुमसे कहा था, छोटा लड़का चिल्लाया। अपने गुस्से में उसने अपने दाहिने पैर को फर्श पर इतनी जोर से पटका कि उसका पूरा पैर अंदर चला गया। जब एक पिता झूठा वादा करता है कि उसकी बुद्धिमान बेटी एक चरखे का उपयोग करके पुआल को सोने में बदल सकती है, तो रम्पेलस्टिल्टस्किन की कहानी गतिमान हो जाती है। जब राजा ने ये सुना तो उसने युवती को तिनके को सोने में बदलने का आदेश दिया। अलौकिक क्षमताओं वाला रहस्यमय छोटा लड़का उसकी मदद के लिए आता है, इस शर्त पर कि वह उसे अपना पहला बच्चा देगी। वह उसके लिए पुआल को सोने में बदलने का वादा करता है।